एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत के पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिकम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के 4 श्लोक हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने क्रमशः सदाचार की महिमा के बारे में पढ़ा कि धन और सदाचार में से सदाचार धन से बढ़कर है, क्योंकि जिसका धन चला गया उसका मानो कुछ नहीं कहा गया, और जिसका सदाचार अच्छा आचरण चला गया, व्यवहार चला गया, उसका मानो सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद दूसरे श्लोक में भी धर्म के सार के ग्रहण करने की शिक्षा दी गई है और दूसरों के साथ हमें वैसा व्यवहार करने की शिक्षा दी गई है जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। तीसरा जो श्लोक है उसमें प्रिय वाक्य बोलने के लिए प्रेरित किया गया है। कहा गया है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, तो क्यों न केवल प्रिय वाक्य ही बोले जाएं। चौथा जो श्लोक है उसमें परोपकार के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार प्रकृति हमारे ऊपर परोपकार करती है और बिना प्रत्युपकार की भावना से। तो हमें भी प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए और हमें भी दूसरों का परोपकार करने में तत्पर रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं 5वां श्लोक। गुणेष्वेहि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरैर्गुणैः समः। यह श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है। मृच्छकटिक के लेखक हैं महाकवि शूद्रक। तो महाकवि शूद्रक इस के लेखक हैं। मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ है ये। तो इस श्लोक का अर्थ होगा गुणेष्वेहि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणेष्वेव का विच्छेद हो जाएगा गुणेषु एव। गुणेषु एव, गुणेषु का अर्थ हो गया गुणों में, एव का अर्थ हुआ ही। गुणों में ही अर्थात गुणों को ग्रहण करने में ही निश्चय से। निश्चय से एव का अर्थ होगा ही और ही का अर्थ होगा निश्चय से। कर्तव्य है करना चाहिए, करना चाहिए। प्रयत्न है प्रयत्न, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। किनको? पुरुषे ही, पुरुषों को सदा पुरुषों को सदा गुणों को एकत्रित करने में या गुणों को कमाने में, गुणों को बढ़ाने में ही प्रयत्न करना चाहिए, या गुणों को ग्रहण करने में ही पुरुषों को प्रतिदिन या सर्वदा प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरैर्गुणैः समः। गुणयुक्त का अर्थ होगा गुणवान या गुणों वाला। गुणवान दरिद्र अपि, दरिद्र भी। गुणवान व्यक्ति हो और दरिद्र हो, जिसके पास गुण तो है परंतु धन नहीं है, तो गुणवान दरिद्र भी न ईश्वरैः अगुणैः समः। न का अर्थ हुआ नहीं, समः का अर्थ हुआ समान, समान नहीं है। किसके? ईश्वरैः अगुणैः। ईश्वरैः का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली। ऐश्वर्यशाली अर्थात धनवान। अगुणैः का अर्थ हुआ गुणहीन, या जिसमें गुण नहीं है। तो गुणवान व्यक्ति दरिद्र भी हो तो भी वह ऐश्वर्यशाली गुण रहित पुरुषों के समान नहीं है, अर्थात उनसे भी बढ़कर है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास गुण है परंतु धन नहीं है, और इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास धन है परंतु गुण नहीं है, गुणों से रहित है, केवल धन है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास गुण भरपूर मात्रा में है परंतु धन नहीं है। तो इनमें से कौन व्यक्ति ज़्यादा बड़ा होगा, कौन व्यक्ति महान होगा? वही व्यक्ति महान होगा जिसके पास गुण है परंतु धन नहीं है। धनहीन होने पर भी गुणवान व्यक्ति धनवान गुणहीन व्यक्ति से बढ़कर है। तो इसका भाव एक बार फिर से देखेंगे कि पहली पंक्ति में मनुष्य को प्रेरित किया गया है, कहा गया है कि गुणों में ही व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, गुणों का अर्जन करने में ही व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। तो पुरुषे ही, पुरुषों को सदा हमेशा, पुरुषों को हमेशा गुणेषु एव ही कर्तव्य है, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न है प्रयत्न, कर्तव्य है करना चाहिए, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणों में ही का मतलब गुणों को बढ़ाने में या गुणों का अर्जन करने में, गुणों का अर्जन करने में। तो गुणों को कमाने, अपने गुणों को बढ़ाने में ही व्यक्ति को या पुरुषों का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि गुणयुक्तो दरिद्रोपि, गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी, गुणवान दरिद्र भी ईश्वरैः अगुणैः समः न। धनवान गुण रहितों के या गुणहीनों के समान नहीं है, बल्कि उनसे भी
बढ़कर है। कौन व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन है परंतु गुण नहीं है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास गुण है परंतु धन नहीं है। तो वह व्यक्ति महान है जिसके पास गुण है परंतु धन नहीं है, अर्थात धनवान व्यक्ति उस गुणवान व्यक्ति से निम्न है, नीचे है, पीछे है। अगला श्लोक है नीति शतकम से लिया गया है। नीति शतक के लेखक है महाकवि भर्तृहरि, जिन्होंने शतक त्रय लिखा है। शतक त्रय अर्थात 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं जिनमें 100 से ज्यादा श्लोक हैं। शतक का अर्थ होता है 100 और त्रय का अर्थ 3 ग्रंथ ऐसे लिखे इन्होंने जिनमें 100 से ज्यादा श्लोक हैं। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। तो ये भर्तृहरि के नीति शतक से श्लोक लिया गया है और इसमें बताया गया है मित्रता के बारे में। किसकी मित्रता के बारे में? दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के बारे में। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के बारे में कि दुष्टों की मित्रता कैसी होती है और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। इसमें जो पहली पंक्ति है आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, ये है दुष्टों के लिए, दुष्टों के लिए ये पंक्ति। दूसरी जो पंक्ति है लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात, ये है सज्जनों की मित्रता के लिए, सज्जनों के लिए। तो पहली पंक्ति में दुष्टों की मित्रता बताई है, दूसरी पंक्ति में सज्जनों की मित्रता बताई है। तीसरी पंक्ति में इन दोनों की तुलना की गई है। इन दोनों की तुलना किसके साथ की गई है? दिन की छाया के समान, की छाया से तुलना की गई है। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ आरंभ गुर्वी। आरंभ का अर्थ होता है शुरू या प्रारंभ में। गुर्वी, गुर्वी का अर्थ होता है बड़ी या गहरी, शुरू में गहरी। क्षयिणी क्रमेण, क्रमेण क्रम से अर्थात समय बीतने पर, क्षयिणी घटती हुई। दूसरी पंक्ति है लघ्वी। लघ्वी का अर्थ होता है छोटी अर्थात कम। पूरा का अर्थ होता है पहले, तो पहले कम या शुरू में कम। वृद्धिमती च पश्चात, पश्चात का अर्थ हुआ बाद में। वृद्धिमती बढ़ती हुई। तो पहली पंक्ति का अर्थ है शुरू में गहरी और क्रम से घटती हुई मित्रता होती है दुष्टों की, अर्थात दुष्ट लोग शुरू में किसी भी व्यक्ति से गहरी मित्रता कर लेते हैं और उसके बाद उस मित्रता को भूल जाते हैं या उनकी मित्रता एक दिन खत्म हो जाती है। दूसरी जो पंक्ति है उसमें बताया है पहले छोटी होती है, कम गहरी होती है और उसके बाद उनकी मित्रता बढ़ती जाती है। किनकी? सज्जनों की। सज्जन व्यक्ति पहले किसी व्यक्ति से गहरी मित्रता नहीं करते, वो उनको पहचानते हैं, उनके विचार अगर मिलते हों तो वे मित्रता करते हैं, अन्यथा नहीं। तो सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? पहले कम गहरी होती है और धीरे धीरे वो उनकी मित्रता बढ़ती जाती है। तीसरी पंक्ति है दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। दिनस्य का अर्थ हो गया दिन के, पूर्वार्ध का अर्थ होता है आधे से पहले, आधे से पहले, आधे से पहले की छाया के समान। तो आधे से पहले का अर्थ है यहाँ पे आधे दिन से पहले की छाया, और परार्ध का अर्थ हुआ आधे दिन से, आधे दिन के बाद की छाया के समान, बाद की छाया के समान। तो आधे दिन से पहले की छाया के समान होती है दुष्टों की मित्रता, और आधे दिन के बाद की छाया के समान होती है सज्जनों की मित्रता। अब आइए जानते हैं कि छाया का उदाहरण ही यहाँ कवि ने क्यों दिया है। क्योंकि जब सुबह सूर्योदय होता है तो हमारी छाया बड़ी होती है, हमें अपनी छाया बहुत लंबी दिखाई देती है, और धीरे धीरे जब दिन का आधा भाग चला जाता है अर्थात दोपहर 12 बजे हमारी जो छाया होती है वो घटती हुई, ये जो लंबी छाया थी वो बिल्कुल घट जाती है, एक बिंदु तक स्थित रह जाती है। उसी प्रकार परार्ध भिन्ना, सज्जनों की मित्रता का उदाहरण भी इसी से दिया है कि पर अर्ध, बाद वाले आधे दिन के समान। तो 12 बजे छाया बहुत छोटी होती है हमारी, और जो जो शाम होती है तो वो छाया बढ़ती जाती है। तो ये है सज्जनों की मित्रता कि पहले बहुत गहरी मित्रता करते हैं और उसके बाद उनकी मित्रता घटती जाती है। किसके समान? दिन के
पूर्वार्ध भाग के समान, कि दिन के पूर्वार्ध भाग में पहले बहुत सुबह बहुत छाया हमारी कैसी होती है, लंबी होती है, और दोपहर में बहुत छोटी हो जाती है। तो ऐसी मित्रता किन की है? दुष्टों की। अर्थात पहले बहुत शुरू में बहुत गहरी और धीरे धीरे घटती जाती है, वो दुष्टों की मित्रता है। और दिन के प्रार्ध भाग के समान किसकी है? सज्जनों की मित्रता। तो दिन के प्रार्ध भाग में दोपहर 12 बजे सूरज हमारे सिर पर होता है तो हमारी छाया बिल्कुल छोटी होती है, और जो जो सूरज ढलने वाला होता है, पश्चिम की ओर जाता है, तो हमारी छाया भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार की मित्रता किनकी होती है? सज्जनों की। कि सज्जन पहले बहुत गहरी मित्रता नहीं करते, परंतु बाद में उनकी मित्रता बढ़ती जाती है। तो ऐसी मित्रता है सज्जनों की। और छाये का अर्थ हो गया छाया के समान, छाया के समान। मैत्री का अर्थ हुआ है मित्रता। खल का अर्थ होता है दुष्ट, दुष्टों, और सज्जना नाम सज्जनों की। तो तीसरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? दिन के पूर्वार्ध आधे दिन के पहले के भाग के समान और आधे दिन के बाद के भाग की छाया के समान सज्जनों, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। क्रमशः सज्जनों, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। क्रमशः का मतलब पहली पंक्ति दुष्टों के लिए है, दूसरी पंक्ति सज्जनों के लिए है। फिर पहला जो पूर्वार्ध शब्द है वो दुष्टों के लिए है, प्रार्ध शब्द जो है वो सज्जनों के लिए है। तो इस श्लोक का भाव हुआ कि पहले बहुत गहरी और धीरे धीरे घटती हुई, और पहले बहुत कम और धीरे धीरे बढ़ती हुई, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग की छाया के समान दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति पहले अत्यधिक गहरी मित्रता कर लेते हैं और धीरे धीरे उनकी मित्रता खत्म हो जाती है। इसके विपरीत सज्जन लोग जो है वो पहले गहरी मित्रता नहीं करते, परंतु बाद में उनकी मित्रता गहरी होती जाती है। तो दुष्टों की मित्रता कैसे गहरी होती है, छोटी होती है? दिन के पूर्वार्ध भाग के समान, क्योंकि सुबह हमारी छाया बहुत बड़ी होती है और धीरे धीरे वो छाया छोटी हो जाती है। ऐसी मित्रता होती है दुष्टों की। और परार्ध भाग के समान किन की मित्रता होती है? सज्जनों की। कि पहले दिन के 12 बजे छाया बहुत छोटी होती है और धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता पहले बहुत गहरी नहीं होती, परंतु बाद में उनकी मित्रता गहरी होती जाती है। इसलिए यहाँ कहा है कि दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग की छाया के समान दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। आगे है 7वां श्लोक है जो लिया गया है भामिनी विलास से। भामिनी विलास के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इसमें हंस की महिमा बताई गई है। एक राजहंस की महिमा। हंस और बगुले में बहुत बड़ा अंतर होता है। हंस भी सफेद होता है और बगुला भी सफेद होता है। और दोनों में फर्क क्या है कि हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो दूध और पानी हम उसके सामने मिलाकर रख दें तो वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इसके विपरीत बगुले में इस प्रकार की विशेषता नहीं है। तो इसमें हंस के बारे में बताया गया है कि हंस से किस प्रकार तालाब की शोभा बढ़ती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमंडल वंदनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालैः सह विप्रयोग है। यत्रापि का अर्थ हुआ जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, जहाँ कहीं भी, गता भवेयु गता चले गए, भवेयु हूँ जहाँ कहीं भी चले गए हों, हंसा हंस। मही मंडल, मही का अर्थ होता है धरती या पृथ्वी, पृथ्वी के मंडल को अर्थात भूमंडल को, भूमंडल को मंडनाय चतुर्थी विभक्ति है तो के लिए अर्थ हो जाएगा यहाँ मंडनाय सुशोभित करने के लिए, सजाने के लिए, सुशोभित करने के लिए। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ जहां कहीं भी चले जाएं। दूसरी पंक्ति का अर्थ है हंसा मही मंडल मंडनाय, हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हंस जहां कहीं भी जाएंगे पृथ्वी पर वो पृथ्वी की शोभा ही बढ़ाएंगे। तो हंस पृथ्वी पर जहां कहीं भी पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए चले जाएं, हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, इससे पृथ्वी को तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हंस अगर यहाँ है तो भी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगा और दूसरे तालाब में चला जाएगा तो भी पृथ्वी की शोभा तो बढ़ाएगा ही। परंतु हानिस्तु, हानिस्तु का विच्छेद हो जाएगा हानि ही तु, हानि ही का अर्थ हुआ हानि या नुकसान, तू तो
नुकसान तो तेषाम उन सरोवराणाम तालाबों का, उन तालाबों का है। ही का अर्थ निश्चय से, कि हंस जो हैं पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए कहीं भी चले जाएं, परंतु हानि तो उन तालाबों की है जिन किनकी, येषाम मरालय ही सह विप्रयोग, येषाम जिनका, मरालय ही, मराल का अर्थ था हंस, तो जिनका हंसों से, हंसों के साथ, सह का अर्थ था साथ, वियोग है, विप्रयोग है का अर्थ होगा वियोग यानी कि बिछुड़ना। तो इसमें कहा है कि हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहां कहीं भी चले जाएं, अर्थात हंस एक तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में चले जाएं तो रहेंगे तो पृथ्वी पर ही, क्योंकि तालाब पृथ्वी पर ही है। तो इसलिए कहा है कि हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए कहीं भी चले जाएं, चाहे इस तालाब में रहें या दूसरे तालाब में रहें, वो पृथ्वी को तो सुशोभित करेंगे ही, और इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं है। और नुकसान है किसको, हानि तो उन तालाबों की है जिनका हंसों के साथ वियोग है या हंसों से जो बिछुड़ गए हैं। हंस जिन तालाबों को छोड़कर चले गए हैं उन तालाबों की हानि है, पृथ्वी को सुशोभित तो वो कहीं भी रहें करेंगे ही करेंगे। तो इसमें इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सज्जन पुरुष जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ अपनी सज्जनता दिखाएंगे या अपने गुणों से दूसरे व्यक्ति को भी गुणवान बनाने का प्रयत्न करेंगे, अर्थात जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ प्रशंसा ही पाएंगे। तो इसका भाव एक बार फिर से देखेंगे। इसमें कहा गया है कि हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएं, इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं है, परंतु नुकसान तो उन तालाबों की है जिनका वियोग हंसों के साथ है या हंस जिनको छोड़कर दूसरे तालाब में चले गए हैं। आगे 8वां और अंतिम श्लोक है जो हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश के लेखक है पंडित नारायण। तो आइए पढ़ते हैं ये श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम् आस्वाद्य भवन्त्यपेयः। कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणज्ञ होता है गुणों को जानकर, तो गुणों के जानकारों में गुणा अर्थात गुण, गुणा भवन्ति गुण बनकर रहते हैं। अर्थात जो गुणों की महिमा को जानते हैं, जो गुणों की विशेषता को जानते हैं, उन लोगों में ही गुण गुण बनकर रहते हैं। जो गुणवान व्यक्ति हैं उनमें ही गुण गुण बनकर रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, और वे, ते का अर्थ वे कौन, वे गुण, निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति को, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्य पाकर भवन्ति बन जाते हैं, दोषः दोष बन जाते हैं। गुण का विपरीत होता है दोष। तो गुणवान व्यक्ति जो है उसमें ही गुण गुण बनकर रहते हैं। अगर वे गुण किसी दूसरे या दोषी व्यक्ति में चले गए हैं, गुणहीन व्यक्ति में चले गए हैं, तो वो गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं या वे गुण दोष बन जाते हैं। गुणवान व्यक्ति में ही गुण गुण बनकर रहते हैं। कोई गुणवान व्यक्ति है उसमें गुण है तो वो गुण गुण बनकर रहेंगे। अगर वही गुण किसी दोषी व्यक्ति में चला जाता है तो वो गुण भी दोष बन जाता है। अर्थात कोई दोषी व्यक्ति जिसके पास एक गुण है, वह गुण भी उसकी दुर्व्यसनता के कारण वह गुण भी दोष बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है गुणवान व्यक्ति में ही गुण गुण बनकर रहते हैं। वे गुण अगर किसी निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः, नद्यः नदियाँ, नदियाँ आस्वाद्य तोयः, आस्वाद्य का अर्थ था स्वादिष्ट, तोय का अर्थ था पानी, तो स्वादिष्ट पानी वाली प्रवहन्ति बहती है। अर्थात नदियों का पानी पेय होता है, पीने योग्य होता है। तो जब तक नदियाँ बहती हैं, स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं,
जब तक वो समुद्र में नहीं मिलती तब तक उनका पानी पेय रहता है, पीने योग्य रहता है। तो स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हैं, वो नदियां समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। तो स्वादिष्ट जल वाली नदियां जब तक नदी रहती हैं, अर्थात उसका पानी नदियों का पानी नदियों में ही रहता है, समुद्र में उसकी निकासी जब तक नहीं होती तब तक ही वो पेय रहती है या उसका पानी पीने लायक होता है, क्योंकि समुद्र में मिलकर सारा पानी खारा हो जाता है। इसीलिए कहा है कि गुणवान व्यक्ति में ही गुण बनकर रहते हैं। वे गुण अगर किसी दुष्ट व्यक्ति में चले जाते हैं, गुणहीन व्यक्ति में चले जाते हैं, तो वो गुण नहीं, वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल वाली होकर बहती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य, समुद्रम का अर्थ हुआ समुद्र को आसाद्य पाकर, भवन्ति अपेयः, अपेयः का अर्थ हुआ अपेय अर्थात न पीने योग्य, न पीने योग्य, भवन्ति का अर्थ हुआ हो जाती हैं। कि नदियां जो है वो स्वादिष्ट जल वाली होकर बहती हैं और समुद्र को पानी पाकर या समुद्र में मिलकर उनका पानी भी अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। तो इसका भाव हुआ कि गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानते हैं, अर्थात गुणवान व्यक्ति में ही गुण बनकर रहते हैं। वे गुण किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल वाली होकर बहती हैं और वो नदियां समुद्र को पाकर अपेय हो जाती हैं, अर्थात समुद्र में मिलने के कारण उनका पानी भी अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। और इसी के साथ हमारा सूक्ति मोक्तिकम पाठ पूर्ण हुआ। और नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन शब्दार्थों को देखकर आप अपने शंकाओं का निवारण अवश्य करें और अपने स्मृति पटल पर इस पाठ को अवश्य अंकित करें, अर्थात इस पाठ को अच्छे से याद करें, समझें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।